एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों, हम लोग देखेंगे आज समय और कार्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी जीडी 2026 के लिए। ये समय और कार्य का पहला वीडियो है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पूरा वीडियो देखिएगा, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 3 दिन एवं 6 दिन में पूरा करते हैं। दोनों कार्य को एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे? एसएससी जीडी में इस तरह के प्रश्नों को कैसे आप हल करेंगे? तो आपको सीधे सीधे लिखना है ना, यहाँ पे ए लिख लीजिएगा। एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ए जो है 3 दिन में कार्य को समाप्त करता है और बी जो है 6 दिन में कार्य को समाप्त करता है। 3 और 6 का एलसीएम घटाक देना निकाल लीजिएगा, 6 आ गया। अब 3 से 6 में भाग दे दीजिएगा, यहाँ पे जो नंबर है 3 से भाग दीजिएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 6 से भाग दे दीजिएगा, 6 एक अन्य 6 यानी कि 1 आ जाएगा। ये कार्य क्षमता है, यानी कि ए एक दिन में 2 काम करेगा तो बी एक दिन में 1 काम करेगा। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 और 1 3 काम करेंगे। अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पे ये टोटल कार्य आया है, ये टोटल काम है, ठीक है ना। इस 6 में इस 3 से भाग दे दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है। 6 में इसी 3 से आपको क्या करना है, भाग दे देना है। 3 दूनी 6, यानी ए और बी अगर में दोनों मिल जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 2 दिन में समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। तो एक ट्रिक पढ़िए, ज्यादा ट्रिक के चक्कर में मत पढ़िए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा एग्जाम में, क्वेश्चन गलती होने की संभावना रहती है। तो बस एक ट्रिक पढ़िए, कोई अगर में केवल एक ही ट्रिक को ध्यान में रखिए, किसी भी एक ट्रिक को, ठीक है। ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, जबकि बी ए से आधे समय में। दोनों एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे? वीडियो को पॉज कीजिए और आप भी इस प्रश्न को लगाने का प्रयास कीजिए, देखिए आपका आंसर कितना आता है दोस्तों। देखिए पहला इसको देखेंगे तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो ए कितने दिन में काम को करता है? 18 दिन में करता है। और जबकि बी कह रहा है कि बी ए से आधे समय में ही काम कर लेता है, तो बी जो है ना आधे समय में मतलब 18 दिन में कर रहा है, तो बी जो है 9 दिन में कार्य को कर लेता होगा। यही तो इसका मतलब है कहने का। अब देखेंगे ए और बी दोनों मिलकर के दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 18 और 9 का। 18 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। 18 काम है, टोटल कितना काम है? 18 भाग काम है। अब 18 भाग काम को ए करता है 18 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 1 काम करता होगा। इसी तरह से बी जो है 18 काम को 9 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा? तो 2 भाग करता होगा। यानी कि ए 1 भाग करता है एक दिन में और बी 2 भाग काम करता है एक दिन में। दोनों एक दिन में कितना भाग कर देते होंगे? 1 और 2, 3 भाग दोनों मिलकर के काम कर दे रहे हैं। पूछ रहा है कितना भाग दोनों एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा करते हैं? तो 3 भाग करते हैं, 3 काम करते हैं। 18 काम है, 18 में से एक दिन में 3 काम कर दिए, तो टोटल कार्य का कितना भाग हो गया? तो इसको ऐसे निकालेंगे, 3 को ऊपर लिखेंगे और 18 को नीचे लिख लेंगे, तो पता चल जाएगा 3/18 भाग वो काम को पूरा कर दे रहे हैं एक दिन में। इसी को काट करके देखेंगे तो 3 एक अन्य 3 और 3 छके 18, यानी 1/6 भाग वो क्या कर रहे हैं? कार्य का पूरा कर रहे हैं एक दिन में, दोनों मिलकर के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। एक व्यक्ति कार्य को 5 दिन में पूरा करता है, जबकि अपने पुत्र की सहायता से 3 दिन में। लड़का कार्य को अकेले कितने समय में पूरा करेगा? मान लीजिए व्यक्ति को हम ना यहाँ पे ए मान ले रहे हैं, ए मान ले रहे हैं, और पुत्र को हम यहाँ पे बी मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ए जो है कितने दिन में काम करता है? तो ए जो है काम को कर रहा है, यानी कि व्यक्ति जो है 5 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है। अब पुत्र के साथ मिलकर के, यानी कि ए जो है बी के साथ मिलकर के, बी के साथ मिलकर के कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर ले रहा है? तो 3 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है। कार्य कितना है? तो सबसे पहले यहाँ पे कार्य मालूम कीजिए कि कार्य कितना है। तो 5 यानी 15, एलसीएम ले लीजिएगा तो 15 आ जाएगा, यानी 15 काम है। 15 काम को ए जो है व्यक्ति जो है 5 दिन में, अब पुत्र के साथ अपने मिलकर के 3 दिन में ही कंप्लीट कर ले रहा है। यानी व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 5 यानी 15, 3 काम करता होगा, तभी तो 15 काम 5 दिन में कंप्लीट हो गया। अब पुत्र के साथ मिलकर के कितना काम करता है एक दिन में? तो एक दिन में 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है। 15 काम 3 से भाग दे दीजिए, 3 5 15, 5 काम कर ले रहा है। यानी कि जब पुत्र के साथ मिलकर काम कर रहा है तो 5 काम कर दे रहा है एक दिन में, और अकेले काम कर रहा है तो 3 काम कर रहा है। तो पुत्र कितना काम करता होगा? यानी कि बी अकेले कितना काम करता होगा? तो बी जो है अकेले 5 में से 3 को घटा दीजिए, यहाँ पे दोनों मिले हुए हैं, यहाँ पिता है अकेले, तो पिता के कार्य को पिता और पुत्र के कार्य में से निकाल देंगे तो केवल पुत्र का काम बचेगा, यानी 2 काम करता होगा। यानी कि पुत्र जो है ना केवल एक दिन में 2 ही काम कर पा रहा है। तो पुत्र को अगर मैं 15 काम दे दिया जाए, कहा जाए कि तुम खत्म कर दो 15 काम को अकेले, तो कितने दिन में खत्म करेगा? तो यहाँ पे देखेंगे 2 सत्ते 14, 7 सही 1/2 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी।
कुछ व्यक्ति एक कार्य को 70 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि 8 व्यक्ति और शामिल हो जाएं तो कार्य 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। पहले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? देखिए, कुछ व्यक्ति हैं, तो मान लीजिए कि एक से व्यक्ति हैं, ये कार्य को कितने दिन में समाप्त कर ले रहे हैं? 70 दिन में कार्य को समाप्त कर ले रहे हैं। लेकिन कहा गया है कुछ 8 व्यक्ति और शामिल हो जाएं, यानी एक तो थे ही पहले से, इसमें 8 व्यक्ति और शामिल हो जाएं। तो कहा गया है ना कि 10 दिन पहले काम समाप्त हो जाता है। 70 की बजाय 10 दिन पहले, मतलब 60 दिन में ही कार्य जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जीरो से यहाँ पे जीरो को काट देंगे। अब देखिए, बाहर वाले जीरो से बाहर वाला जीरो कट जाएगा, ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 7x, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6x प्लस 8 छके 48, यानी कि इस तरह से देखने को मिलेगा 48 दिख रहा है। अब देखिए 6x को इधर करेंगे और 7x में से माइनस कर लीजिए, तो 7x माइनस 6x कर लीजिए, 1x आएगा। x इजिकल टू कितना आ गया? तो 48 आ गया। इस तरह से x इजिकल टू आपको कितना देखने को मिलेगा दोस्तों? तो x इजिकल टू आपको 48 देखने को मिलेगा। और यही तो पहले व्यक्तियों की संख्या थी। पहले कार्य करने वाले व्यक्ति कितने थे? तो x माना था हमने, तो कुल व्यक्ति कितने कार्य कर रहे थे पहले? तो 48 व्यक्ति पहले कार्य कर रहे थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। एक व्यक्ति कार्य को 15 दिन में, उसका पिता 20 दिन में एवं उसका पुत्र 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? एक व्यक्ति है, व्यक्ति को मान लीजिए ए, ठीक है, उसका पिता को मान लीजिए बी, और फिर कह रहा है कि उसका पुत्र सी, मान लीजिए इसको सी। तो 3 व्यक्ति है ए बी सी। ए जो है कार्य को कितने समय में कंप्लीट कर रहा है? तो ये 15 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है। बी जो है, यानी कि पिता जो है, कार्य को कितने समय में कंप्लीट कर रहा है? तो 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। और सी जो है, यानी कि पुत्र जो है, वो कार्य को कितने समय में कंप्लीट कर रहा है? तो 25 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब 15, 20 और 25, इसका एलसीएम आपको निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 300 आ जाएगा। सिंपल 300 आएगा। अब 15 से काटिएगा तो यानी कि कुल काम कितना हो गया? 300 हो गया। अब 15 से इसको काटिएगा तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 15 दूनी 30, यानी 20 काम करता होगा। बी कितना काम करता होगा? तो 20 से काटेंगे, 20 से करने 20 और 20 पचे 100, यानी 15 काम करता होगा। इसी तरह सी को काटेंगे, सी से काटेंगे 25 से काटेंगे, तो 25 से करने 25, अब 5 3 25 दूनी 50, यानी कि 12 काम करता होगा। ए एक दिन में 20, बी एक दिन में 15 और सी एक दिन में 12 काम कर रहा है। तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर ले रहे हैं? तो 5 2 7 और ये हो जाएगा 2 1 3 1 4, 47 काम कर रहे हैं। टोटल काम आपका कितना है? 300 है। तो 47 से इस 300 में भाग दे दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो 47 से 300 में भाग दे देंगे, यानी एक दिन में 47 काम कर रहे हैं, तो 300 काम करने में कितना समय लगेगा? तो भाग दे दिया जाता है ऐसे सिंपली। अब इसको भाग देंगे तो 47 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? तो 4 छके 24, 6 बार में भाग जाएगा। 24 लिख लीजिए, 6 सत्ते 42 और 4 छके 24 2 28, इतना आ गया। माइनस करेंगे इसको, 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा, और 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जीरो बढ़ा लेंगे हम, 4 बार में इसको ले जाएंगे, दशमलव बढ़ा के 4 बार में और भाग करेंगे। तो 4 सत्ते 28, 2 4 चौको 16 17 18, लगभग कितना आ रहा है? 180 के ये आसपास आ रहा है, 6.4। ऑप्शन नंबर भी दिख रहा है 6.4। ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों सही है। तीनों मिलकर के ए बी सी कितने समय में कार्य को कर लेंगे? 6.4 दिन में। एसएससी जीडी में दोस्तों आपको करना क्या है, किस तरह से तैयारी करना है? तो आपको प्रश्नों को देखना है और देख करके वीडियो को पॉज करके खुद प्रश्न को लगाना है, और फिर उसके बाद देखना है कि उसका आंसर क्या आ रहा है, उसका लगाने का प्रोसेस क्या है। इस तरह से अगर मैं आप तैयारी करेंगे ना तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और मैथ में एक भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं रहेगी। ए कार्य को 16 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे दोनों कार्य को 4 दिन में कार्य पूरा करते हैं। सी अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करता है? तो 16 दिन में। बी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करता है? तो बी जो है कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। और सी के साथ मिलकर के ए और बी कितने समय में कार्य को पूरा कर ले रहे हैं? तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिल रहे हैं तो कार्य को 4 दिन में ही पूरा कर ले रहे हैं। अब देखेंगे ना, 16 12 और 4 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? तो ये आएगा 48, ठीक है, 48 एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए 16 से 48 को काटेंगे तो ए का एक दिन का काम निकलेगा। ए टोटल काम 48 है आपका। अब ए 16 दिन में कर रहा है तो एक दिन कितना काम करता होगा? तो एक दिन में 16 32 16 48,
16 से भाग दे दीजिए। इसी तरह 12 से भाग दे करके बी का काम निकाल लीजिए कि एक दिन में कितना करता होगा, तो 4 काम। और तीनों एक दिन में कितना काम करते होंगे, 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकने 4, 4 दूनी 8, 12 काम करते होंगे। अब सी एक दिन में दोस्तों कितना काम करता होगा, तो यहाँ पे हम सी के निकालने के लिए ए और बी के काम को जोड़ करके ए बी सी में से घटा देंगे, तो 4 3 7, 12 में से 7 माइनस करेंगे 5, यानी कि सी जो है एक दिन में 5 काम करता होगा। आपसे पूछा गया है कि 48 काम करने में सी को कितना समय लगेगा। इस 48 काम को पूरा कंप्लीट करने में सी को कितना समय लगेगा, तो सी कितना काम कर रहा है एक दिन में, 5 काम कर रहा है, तो 5 से भाग दे दीजिए इसको। 5 9 40, 5 9 45, 46 47 48, 5 6 30, यानी 9.6 दिन का समय लगेगा सी को 48 काम को कंप्लीट करने में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। ए और बी किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 1.7 गुना दक्ष है। ए कार्य को अकेले पूरा करेगा। सबसे पहले ना ए और बी की कार्य क्षमता हम यहाँ पे देखेंगे कि ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, माने कि एक दिन में कितना काम करता होगा और बी एक दिन में कितना काम करता होगा। ए बी से 1.7, बी से ना, तो बी मान लीजिए कि एक दिन में एक काम करता होगा, तो ए जो है 1.75 काम कर लेता होगा एक दिन में। इस तरह से कहने का मतलब है। अब देखिए दशमलव है ना, तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डबल जीरो इसमें बढ़ा लेंगे, तो दोनों का हो गया, 100 हो गया, 175 हो गया। काटेंगे इसको तो 25 से कट जाएगा, 25 सते 175 और 25 चौको 100, यानी ए एक दिन में अगर मैं 7 काम करता होगा ना, तो बी एक दिन में 4 काम कर लेता होगा। दोनों को देखेंगे, एक दिन का काम 7 4 11, दोनों मिलकर के 11 काम एक दिन में कर रहे हैं। अब देखिए ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में, ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 11 काम कर रहे हैं और 7 दिन में पूरा काम खत्म कर दे रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो गया आपका, 77 काम हो गया, यानी टोटल 77 काम है। अब 77 कार्य को करने में ए कितना समय लगाएगा, तो 7 से भाग दे दीजिए, यहां 7 से भाग देंगे तो 7 एकन्ने 7, 7 एकन्ने 7, यानी 11 दिन का समय लगेगा ए को कार्य को अकेले करने में। और बी कार्य को कितने समय में करेगा, एक दिन में 4 काम करता है, तो बी एक दिन पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो 4 से 77 को भाग दे दीजिएगा, जो आएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा है ए उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 11 दिन में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान से समझिएगा, यहां पे दिया गया है ना, ए किसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो 20 दिन में करेगा, 20 काम होगा, 20 काम होगा, 20 दिन में कंप्लीट कर लिया। लेकिन कहा गया है कि वो 5 दिन तक ही कार्य करता है, तो 5 काम कर दिया, तो शेष बचा 15 काम, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 5/20 इस तरह से। तो कितना काम कर दिया उसने, 1/4 भाग काम कर दिया, 1/4 भाग काम कर दिया। शेष कितना बचा, एक में से घटा देंगे तो 3/4 भाग कार्य अभी शेष बचा हुआ है। यही तो कार्य शेष बचा हुआ है ना। अब इस 3/4 भाग कार्य को कौन करेगा, तो कहा गया है बी जो है ना, बी जो है इस 3/4 भाग कार्य को, जो शेष बचा हुआ था 3/4 भाग कार्य, इसको करने में कितना समय लिया, तो 15 दिन का समय लिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि पूरा अगर मैं काम इसको करना रहता, बी को एक पूरा कंप्लीट काम करना रहता, तो कितने समय में करता, तो सीधे सीधे 4 को ऊपर ले जाकर के 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 गुणे 4 और बट्टा 3 कर लेंगे, 3 पचे 15 और 5 चौको 20, यानी कि बी को भी कार्य को पूरा कंप्लीट करने में कितना समय लगता, 20 दिन का ही समय लगता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इस तरह से क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी जीडी में पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है, तो इस तरह के प्रश्नों का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। किसी कार्य को कुछ व्यक्ति 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसी कार्य को कह रहा है कि कुछ व्यक्ति 40 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो किसी कार्य को कुछ व्यक्ति, मान लीजिए कि एक व्यक्ति हैं और कार्य को कितने दिन में पूरा कर ले रहे हैं, 40 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। आगे कह रहा है ना 5 व्यक्ति और लगा दिए जाएं, तो एक व्यक्ति पहले से ही कार्य कर रहे हैं, 5 व्यक्ति को और लगा दिया गया है, तो अब कहा गया है कि कार्य 20 दिन में ही समाप्त हो जाएगा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, व्यक्ति गुणे, अब देखेंगे ना तो यहाँ पे बाहर वाले से बाहर वाला काट लेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर के बाहर जो है, तो 20 से काटेंगे, 20 से करने 20 और 20 दूनी 40, तो यहाँ पे हमको कितना मिल गया, 2x मिल गया। और आगे देखेंगे तो हमको आगे कितना मिला हुआ है, x प्लस 5 मिला हुआ है, x प्लस 5। अब इस x को उठा के इधर कर लीजिएगा, तो 2x
और माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना देखने को मिलेगा, 5 देखने को मिलेगा। यानी एक्स इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया दोस्तों, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू हमको 5 देखने को मिल रहा है। पूछा क्या गया है, शुरू में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे, शुरू में एक्स व्यक्ति कार्य कर रहे थे, एक्स इज इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। 5 व्यक्ति 5 मिनट में 5 पन्ने टाइप करते हैं, 10 व्यक्ति 10 मिनट में कितने पन्ने टाइप करेंगे। देखिए इसके लिए ना आप एक फार्मूला यूज कीजिएगा, m1 d1 t1 बट्टा w1 ऐसे लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू m2 d2 t2 बट्टा W2 लिख लीजिएगा। इस तरह से लिख करके आप इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। तो इस फार्मूला को याद कर लीजिए, इसी पे इस तरह के प्रश्नों को लगाया जाता है, आसान तरीके से लग जाता है। तो अब देखेंगे ना, तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे वैल्यू आपके दिए ही रहें। 5 व्यक्ति हैं तो ये मोन 5 लिख लीजिए, मंथ भी होता है, डेट भी होता है, टाइम भी होता है, मैन भी होता है, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। 5 व्यक्ति हैं, समय कितना लग रहा है तो 5 मिनट का लग रहा है। कितना कार्य हो रहा है, 5 पन्ना टाइप मतलब कार्य है 5। अब आगे देखेंगे तो 10 व्यक्ति हैं, तो 10 व्यक्ति समय कितना लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। तो पूछा गया है कितने पन्ने टाइप करेंगे, तो मान लीजिए कि x पन्ने टाइप करेंगे। ऐसे लिख लेंगे हम सीधे सीधे, x को उठा करके इधर लाएंगे तो x इधर आ जाएगा, 5 से यहाँ पे 5 को काट दीजिएगा, ठीक है ना। और इस 5 से ये 10 कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, x सीधे सीधे इधर आएगा, इधर 1 बचा हुआ है, 1 में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर देखेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। यानी कि कितने पन्ने टाइप होंगे, 20 पन्ने टाइप होंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 20 महिला किसी कार्य को 16 दिन में, जबकि 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। महिला और पुरुष की कार्य क्षमता का अनुपात है। यहाँ पे देखेंगे तो 20 महिला हैं, 20 फीमेल हैं, और कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर ले रही हैं, तो 16 दिन में कंप्लीट कर ले रही हैं। जबकि उसी कार्य को 16 पुरुष जो हैं, 16 मेल, 16 पुरुष जो हैं कितने दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो 15 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। यहाँ पे 16 से 16 को काट देंगे, 5 तिहाई 15 और 5 चौको 20, यानी 4 महिलाओं का काम जो होगा, 4 महिलाओं का काम जो होगा वो 3 पुरुषों के काम के बराबर होगा। अब हमको ये थोड़े ना निकालना है कितना महिला का काम कितने पुरुष के काम के बराबर है, हमको तो यहाँ पे देखना है कि महिला और पुरुष में कार्य दक्षता का अनुपात कितना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे इसको, कार्य दक्षता जो होता है ना, ये जस्ट इसका अपोजिट होता है, 3 इधर आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा, तो कार्य दक्षता निकल जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं F अपन M, ठीक है, F 4 इधर चला जाएगा, M इधर आया तो 4 इधर चला जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। यानी महिला और पुरुष की कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा, इस तरह से हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, फीमेल यानी महिला रेशियो पुरुष का कार्य दक्षता का अनुपात कितना देखने को मिल रहा है, 3/4 देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या पूछा है, महिला और पुरुष ही पूछा है, महिला और पुरुष के कार्य दक्षता का अनुपात 3/4 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। सपना किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकती है। सालू 25% सपना से अधिक कार्य कुशल है। सालू समान कार्य को कितने समय में पूरा करेगी। लिखेंगे ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सपना, सपना, सपना दिया हुआ है, और उसके बाद कौन है, तो सालू है। सालू को लिख लीजिए, यहाँ पे सालू लिख लीजिए, सालू। अब कह रहा है सालू जो है 25% दक्ष है। 25% का मतलब हो गया कि अगर मैं सपना किसी कार्य को एक दिन में 100 कार्य करती होगी, तो सालू जो है 25% दक्ष है का मतलब हो गया ये 125 कार्य करती होगी, एक दिन में 125 कार्य। काट दीजिएगा सीधे सीधे, 25 चौको 100 और 25 पचे 125। सपना जो है एक दिन में 4 काम करती होगी, तो सालू जो है एक दिन में 5 काम करती होगी। और कहा गया है सपना काम को कितने दिन में समाप्त कर ले रही है, तो 20 दिन में कार्य को समाप्त कर ले रही है। तो सालू उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी। क्या करेंगे ना दोस्तों, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो 20 चौको ये हो जाएगा 80, अब 5 से ना 80 को भाग दे देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 5 से 80 को भाग देंगे तो मिलेगा 16। यानी सपना जो है अगर मैं 20 दिन में कार्य को समाप्त कर रही है,
तो सालू जो है उसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर लेगी। इस ट्रिक का यूज करके आप सिंपली क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। इस तरह के प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, एसएससी जीडी में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर मैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के प्रश्न मिलते रहें। एसएससी जीडी की बेहतर तैयारी के लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।